हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एलआईसी में जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अगर कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो उसकी इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट सैलरी 2023 की यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। और क्या क्या फॉर्मेट है सैलरी का वो भी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ये कंप्लीट एक एलआईसी एओ की डिटेल सैलरी स्लिप है। ओके, अब आप जैसा कि नोटिफिकेशन देख रहे होंगे तो उस नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें आपके लिए जो है रिटन फॉर्मेट में दे रखा है कि बेसिक पे है वो आपका होगा 53,600 रुपये। ठीक है, तो ये गाइज आपके जो पहले 14 साल होंगे उसमें आपका बेसिक पे फिक्स है कि वो इतना होगा, और लेकिन हर एक साल जो इंक्रीमेंट है वो 2645 का लगता जाएगा। ओके, तो जब ये 14 साल हो जाएंगे उसके बाद जो अगले 4 साल है वो आपका बेसिक पे रहेगा 90,630 रुपये, और उसमें जो हर एक साल आपका इंक्रीमेंट लगेगा वो लगेगा 2865 रुपये। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा 4 साल खत्म होने के बाद में फिर आपका 1,02,090 रुपये ये आपका बेसिक पे हो जाएगा। तो गाइस, बेसिक पे और जो आपकी नेट सैलरी होती है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में जो चीज़ मेंशन की गई थी कि हर एक एस्पिरेंट को अप्रॉक्स जो है जो ज्वाइन करेगा जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उसको 92,870 रुपये के आसपास में मिलेंगे। तो मैं आपको जो क्लास सिटी ए है और क्लास सिटी बी है इसमें क्या क्या अदर बेनिफिट है वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप एलआईसी एओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गैस जो जनरल अवेयरनेस है आपकी करंट अफेयर्स है वो सारी तैयारी करंट अफेयर्स फंडा आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो आप करंट अफेयर्स फंडा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको जो हमारी एनुअल करंट अफेयर्स की मेंबरशिप है ये केवल ऑफर में 299 की मिल जाएगी। तो मतलब ये लेस देन ₹1 पर डे होता है एक साल के लिए। और स्पेशल ऑफर क्या है कि हम आपको साल 2022 के सारे पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं प्लस 2023 के भी आपको मिलेंगे। तो जो जैसे जनवरी फरवरी में जो भी इनरोल करेगा उसकी वैलिडिटी आने वाले एक साल तक रहेगी। तो सारे एग्जाम्स के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अब आ जाते हैं सैलरी के ऊपर क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। देखो गाइज, ये जो मैं आपको सैलरी दिखा रहा हूँ ये 2019 बैच के स्टूडेंट्स की है और इसमें 3 इंक्रीमेंट आपको लगे हुए मिलेंगे। तो बेसिक पे आप देख सकते हैं 58,890 है, इसलिए बेसिक पे यहाँ पर इंक्रीज है। ओके, अब आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा। बेसिक पे जैसे यहाँ पर मेंशन कर रखा है 58,890 है, और जो कैडर का स्पेशल अलाउंस है वो 4500 रुपये है, जो डीए है वो है आपका 28,195, और जो एचआरए है वो है 4,122 रुपये, और सीसीए ये क्या होता है, ये होता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। ठीक है, तो ये 1177 रुपये 80 पैसे है, और ये कुछ और है, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 1960। ठीक है, तो ये गाइस जो सब कुछ को टोटल अगर आप कर लोगे तो ये आपका बनेगा 98,846 रुपीज़ 21 पैसा, मतलब 98,000 रुपये के आसपास में ये आपका होगा। लेकिन बहुत सारे डिडक्शंस भी होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने डिडक्शंस आपने ऑप्ट कर रखे हैं। ठीक है, कुछ फिक्स डिडक्शंस होते हैं जो आपके कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है, कुछ होते हैं जिनको आप ले लेते हो सर्विस के दौरान। ठीक है, तो जैसे एनपीएस डीसीपी ऑप्टीज है, ये है आपका 8,508 रुपये का। इनकम टैक्स का डिडक्शन 10,000 रुपये का है। स्पोर्ट्स क्लब का समथिंग है कुछ ये 10 रुपीज़। ठीक है, आप देखोगे मेडिक्लेम है 163 रुपीज़, ये न्यू जीआई स्कीम है 137, जीटीआई रिस्क पीआरआई ये 350, प्रोफेशनल टैक्स है, फिर ये ऑप्शनल मेडिक्लेम है। ठीक है, जीआईएस प्रीमियम है 3745 का, पेरेंट का मेडिक्लेम है 1,002 रुपये का, और दुर्गा पूजा में जो अमाउंट लिया गया है वो है आपका 3,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिडक्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर हम इनको सबको काउंट करते हैं तो ये बनता है 27,551 रुपये 21 पैसे का। अगर आप ग्रॉस अर्निंग में से टोटल डिडक्शन को हटा देते हो तो जो आपकी नेट सैलरी है वो आपकी इतनी बन जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे अगर आपने कुछ अमाउंट ले रखा है, आपने पेरेंट मेडिक्लेम ले लिया 1,002 रुपये, तो आपका डिडक्ट हो जाएगा सैलरी में से। ठीक है, दुर्गा पूजा के लिए अगर आपने कुछ अमाउंट ले रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो 3,000 वो भी डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप ये नहीं लोगे तो आपका ये एडेड होकर आता है। ओके, बट गाइज इसके अलावा भी बहुत और चीज़ें होती हैं जो एक एओ को मिलती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पर हमने मेंशन आपको कर रखा है कि मंथली क्या चीज़ें मिलती हैं, ईयरली मिलता है, कुछ चीज़ें ऐसी मिलती है 3 साल और 5 साल के गैप में भी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे न्यूज़पेपर है ये आपको 240 रुपये हर एक मंथ में पे किए जाएंगे। ठीक है, इसका आपको बिल दिखाना होगा और ये आपका बिलिंग में एडजस्ट होता है। ओके, अब इंटरटेनमेंट 800 रुपये मंथली, जैसे सपोज कर लो आपने कुछ भी इंटरटेनमेंट के लिए किया तो 800 रुपये आप बिल लगा दो, आपको मिल जाएगा इसका। ठीक है, सोडेक्सो के कूपन मील कूपन होते हैं, ये 255
एवरी वर्किंग डे, जिस दिन आपका ऑफिस होगा उस दिन आप इसके लिए क्लेम कर सकते हो 255 एवरी वर्किंग डे के हिसाब से, ठीक है। हाउस होल्ड अलाउंसेस में 1000 रुपये मंथली है, और जो मेडिकल अलाउंसेस हैं वो हैं 19,600 रुपीज़ के हर एक साल मिलने वाले, और मोबाइल बिल 4800 रुपये का साल में। इसके लिए क्या है कि आपका जो पोस्ट पेड कनेक्शन है वो आप ले लोगे, और उसी के हिसाब से आपकी बिलिंग होती जाएगी, आपका जो अमाउंट है वो आपको एक बार में इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये गाइस आपका रहता है, ठीक है, नियर अबाउट 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपका जो मोबाइल बिल है, इसको ये लोग एडजस्ट यहाँ पर करते हैं। फिर 3 साल और 5 साल में भी कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो आप जैसे यहाँ पर देख लो कि एक नया ब्रीफकेस आप पहले साल अगर खरीदते हो तो आपको उसको 3 साल चलाना पड़ेगा, 3000 रुपये ही उसके लिए मिलेगा, ठीक है। आप बिल लगाओगे 3000 रुपये का, इसमें आपको अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये 3 साल में एक बार केवल मिलता है। मोबाइल परचेस करने के लिए 15,000 रुपये मिलते हैं हर 3 साल में एक बार, ठीक है। फर्नीचर अलाउंसेस क्या होता है, 1 लाख रुपए मिलेगा आपको 5 साल के लिए, ठीक है। आप पूरे घर का फर्नीचर लगा लो, ठीक है। और इसमें कंडीशंस वगैरह होती हैं, जीएसटी बिल, इनवॉइस वगैरह आपको देना पड़ता है, तो उसके बाद इस क्लेम को आप पास करा सकते हो, ठीक है। और जो आपका लीज एकोमोडेशन होता है, ठीक है, तो ये गाइस ऑनर के अकाउंट में डाला जाता है, उसका पैन वगैरह भी लगता है। जैसे किसी पर्सन ने रेंट पर ले रखा है, ठीक है, तो उसके लिए 20,000 रुपये मेट्रो में है, 15,000 रुपये क्लास ए है, 10,000 रुपये क्लास बी है, 8,000 रुपये क्लास सी है, ठीक है। तो ये मिलता है, और जो ऑनर होता है ना उसके अकाउंट में ये वाला पैसा डायरेक्टली डिपॉजिट बैंक की ओर से दिया जाता है। आप उसकी बेनिफिशियरीज वगैरह ऑफिस में सबमिट कराओगे, तो जो लीज एकोमोडेशन है वो ऑनर के अकाउंट में मिलता है, वो आपको हाथ में नहीं दिया जाता है, बट हाँ आपको रहने के लिए जो पूरा है वो आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी आपके लिए, आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स पापा मम्मी हैं, इनके लिए भी, ठीक है। एक आपको और चीज़ मिलती है, लीव ट्रेवल कंसेशन, जिसको हम लोग एलटीसी बोलते हैं। ये कुछ नहीं होता है, लेकिन एक सैलरी का कंपोनेंट है, ठीक है, जो आपको ईयरली मिलता है आपके लिए, और आपकी फैमिली को ट्रेवल बेनिफिट इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपके लिए हैं। और एक चीज़ और है, वो आपका है बोनस, ठीक है, बोनस ईयरली। तो वो क्या होता है कि जो आपका बेसिक और डी है इसका 6% जो है ये आपका ईयरली बोनस बन जाता है। और इंश्योरेंस अगर आप देखोगे तो ओवर ऑन एवरेज आपका 1 करोड़ का जो इंश्योरेंस है वो LIC का होता है, ठीक है। तो सब कुछ बहुत अच्छा है, और जॉब बहुत बढ़िया है। 300 पोस्ट है, कंपटीशन बहुत टफ है। जैसे कि आप फिगर देख रहे हो ना, ये लाखों और करोड़ों वाले फिगर जो हैं, इनके लिए गाइस मेहनत बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। तो आप अच्छी तैयारी करें और अपना सिलेक्शन लें, और डटकर तैयारी करें। इंश्योरेंस अवेयरनेस भी पढ़ें, ठीक है, इंश्योरेंस अवेयरनेस भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में। तो आप फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लो, और जो हमारा ईयरली करंट अफेयर्स का प्लान है आप इसको ऑप्ट कर लो। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और जितने भी एग्जाम्स होंगे SBI IBPS जितने भी साल में आएंगे सबके लिए आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और YouTube पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता है, आप उसको भी देखें और अपने नोट्स बनाएं, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।